यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 है पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का है पाक यहोवा निस्सी, तू झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान मसीह मेहरबान। वो तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो पाएगा यहोवा 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 खुदा के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा पर्वत बीन बजा, हमेशा रब की हो में सना, हालेलुया रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। वो सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की हो में सना, हालेलुया रब की हो में सना, हमेशा रब की हो में सना। वो बादलों पे उसकी आवाज करते, पानियों में उसका जलाल बरसे, बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। वो बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। वो पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे, सजदा उसको ही करना, खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। आज सुबह मैं खुदा के कलाम से एक आज शेयर करना चाहता हूँ जो हिम्मत अफजाई की है, जो आपको ताकत देगी, हिम्मत देगी। और वो मिलेगी आपको दूसरा सैमुएल उसका 10 अध्याय और उसका 12वां पद। दूसरा सैमुएल उसका 10 अध्याय और उसका 12वां पद। तू हियाव बांध और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। खुदावंद हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं तेरे इस बेहतरीन कलाम के लिए जो हमें दिया गया है, ताकि हम इसको अपने हृदय में लेने पाए
और खुदावन ये वचन 60 और 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर खुदा के कलाम हमसे और आपसे बात कर रहा है, और ना सिर्फ हमसे और आपसे बात कर रहा है, पर दाऊद के व्यक्तिगत जीवन से हमको कुछ सिखाना चाह रहा है। और यहाँ पर अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा किस तरह से दाऊद जो है अमोनियों से घिरा हुआ है, और इन्होंने इस बात का फैसला किया है कि दाऊद को हम समाप्त कर देंगे। दाऊद के ये दुश्मन हैं, पर खुदा दाऊद से बात करना चाहता है और इस बात के लिए कह रहा है, तू हियाव बांध और अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ कर। मेरे अजीजों, जब हम दुश्मन को देखते हैं, जब हम अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को ऐसा थका हुआ महसूस करते हैं, सोचते हैं शायद अब हम पस्तहाल हो जाएंगे, अब हम गिर जाएंगे, अब हमें कोई हमारा मददगार नहीं होगा, ऐसे में खुदा हमसे बात करता है। मेरे अजीजों, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखिए, ये परिस्थितियां तो किसी न किसी के व्यक्तिगत जीवन में आती हैं। जब हम इस बात के लिए सोचते हैं, जब हम इस बात के लिए चाहते हैं कि काश की कोई हमारी मदद करे, काश की कोई हमें सहारा दे। दाऊद डरा नहीं। दाऊद ने जब देखा दुश्मन पूरी तौर से हावी हो रहे हैं, तब खुदा ने उससे बात की। मेरे अजीजों, मैं कह सकता हूं कि जब बेबी ने इस बात के लिए शेयर किया कि वो जो सारा थी, उससे खुदा ने कहा कि तू क्यों हंसी, जबकि खुदा जानता है वो हंसी। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद खुदा आंखों ही आंखों में ये कहना चाह रहा था, सारा तू डर नहीं, तू हियाव बांध, तू पुरुषार्थ रख, और जैसा उसको अच्छा लगेगा वैसा वो करेगा, जैसा उसको अच्छा लगेगा। मेरे अजीजों, मुझे कह दीजिए, कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं, हम डर जाते हैं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं, हम हंसने लगते हैं, ओ क्या ऐसा सुख मिलेगा मुझे, क्या ऐसी बात होगी मेरे साथ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा एक बात कह रहा है, हियाव बांध, बस हियाव बांध। ये हियाव बहुत जरूरी है, ये हियाव हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हिम्मत बहुत जरूरी है, ये ताकत बहुत जरूरी है। अगर हियाव टूट गया तो विश्वास जाता रहेगा, और विश्वास जाता रहा तो खुदा का कोई काम हमारे व्यक्तिगत जीवन में होने नहीं पाएगा। इसलिए खुदा इस बात को कह रहा है, इसलिए खुदा इस बात को समझा रहा है, हियाव बांध और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ कर, अपने आप को फिर से तरोताजा कर, फिर से बल को धारण कर, फिर से अपने आप में शक्ति को हासिल कर। और लिखा हुआ है, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगेगा वैसा करेगा। मेरे अजीजों, कभी कभी हम हियाव भी बांध देते हैं, कभी कभी हम पुरुषार्थ भी कर लेते हैं, लेकिन हम खुद लड़ना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए, हम खुद चाहते हैं कि खुद जो है हम उन ऊंचाइयों पर जाने पाए। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, जैसा यहोवा चाहेगा वैसा होगा। मेरे अजीजों, हम सोचते हैं जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, पुरुषार्थ भी रखेंगे, हियाव भी बांधेंगे मेरे अजीजों, और विश्वास भी करेंगे, पर जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। पर मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। खुदा हमें एक बात सिखाना चाहता है, हर एक चीज का मालिक खुदा है, और हर एक चीज के विषय में खुदा जानता है। मेरे अजीजों, मुझे कह दीजिए, जब कभी कभी मैं बोल देता हूं, कभी कभी मैं कह देता हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा खुदा चाहेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर खुदा चाहेगा कि इसका रेनोवेट होने पाए, अगर खुदा चाहेगा यहां पुताई होने पाए, तो होने पाएगी। इसमें हमें कहने की क्या जरूरत है, हमें सिर्फ हियाव बांधने की जरूरत है, हमें सिर्फ पुरुषार्थ करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है।
भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 14वां पद। यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बाँध, हियाव बाँध, और तेरा हृदय दृढ़ रहे, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। यहोवा ही की बाट जोता रहे। एक बात है, यहोवा ही की बाट जोता रहे, फिर इधर उधर ना देख, फिर उन लोगों को ना देख, सिर्फ यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध। ये बहुत जरूरी है, हियाव बांधना। मेरे अजीजों, जब दिल कच्चा होता है, हियाव टूट जाता है। हियाव बांध और अपने हृदय को दृढ़ कर ले, तेरा विश्वास दृढ़ होने पाए, और यहोवा की बाट जोता रहे, इंतजार करता रहे, खुदावन का इंतजार करता रहे। मेरे अजीजों, जब सारा से ये बात कही गई तो उन्होंने, खुदा ने कहा, अगली वसंत ऋतु में हम आएंगे और तेरे एक बेटा हो जाएगा, तेरा बेटा हो जाएगा। मेरे अजीजों, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या सारा ने हियाव नहीं बांधा? क्या सारा ने पुरुषार्थ नहीं किया? क्या सारा का हृदय दृढ़ नहीं हुआ? दृढ़ हुआ हृदय, हियाव बांधा, धीरज से उसकी बाट जोते रहे, और तब खुदा का काम होने पाया। खुदा करना चाहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी करना चाहता है, और ऐसा काम करना चाहता है शायद हमारी कल्पनाओं से परे है। जब हमारी कल्पनाओं से परे होता है, तब जो है हम इस बात के लिए सोचते हैं कि हमारे मन में हंसी आती है, हम सोचते हैं क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कल्पनाओं से परे वो काम करता है, और हमको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 13वां पद। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 13वां पद। जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदा चाहता है कि वो आपको सामर्थ दे, खुदा चाहता है कि आप कुछ करने पाए, खुदा चाहता है कि आप अपने हाथ को बढ़ाने पाए। पर वो जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ करने। मेरे अजीजों, वो है जो सामर्थ देने वाला है, वो है जो हमें कुव्वत देने वाला है, और उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, जब मूसा के मरने के बाद यहोशू अगवा हुआ, तो ये यहोशू इस बात को समझ गया कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहोशू ने यह देखा कि खुदा मूसा के साथ है, खुदा मूसा के साथ काम कर रहा है। पर कभी कभी जब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जब खुदा कुछ कहता है, तो हमको डर लगता है, क्या हम कर पाएंगे ऐसा? क्या हम मूसा की जगह ले पाएंगे? क्या इस्राएलियों को यरीहो तक पहुंचा पाएंगे? ढेरों सवाल हमारे पास आते हैं, ढेरों सवाल हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा इससे पहले कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, इससे पहले कि यहोशू से बात करे, इससे पहले कि वो कहे कि तू अब यहां से इनको यरीहो में ले जाएगा, उसने साफ साफ पहले ही कहा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, खड़ा हो जा। खुदा तुझसे ये काम कराना चाह रहा है, खुदा तुझको यरीहो पहुंचाना चाह रहा है, दृढ़ हो जा। और मेरे अजीजों, साथ में एक बात उसने कही, अगर आप यहोशू उसका 1 अध्याय और उसके 9वें पद को देखें, यहोशू उसका 1 अध्याय और उसका 9वां पद। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, बहना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि
क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा जहां जहां तू जाएगा वहाँ वहाँ वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तेरे संग रहेगा। वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे अजीजों, यहोशू कह सकता था, क्यों ना मेरा मन कच्चा हो, क्यों ना भय आए, क्योंकि ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने मुझे दी है कि हम यरीहो तक पहुंचने पाए। यरीहो की दीवार को सोचकर, यरीहो में रहने वाले वासियों को देखकर, और एक बड़ी नहर जो यरदन है उसको देखकर, तो मेरा मन तो कच्चा होगा ही, मुझे भय तो लगेगा ही, मुझे लगेगा ही कि मैं कैसे ये काम को पूरा करूं। यहोशू भी तो एक इंसान है। कभी कभी बड़ी बड़ी चीजों को हम देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हमारे सामने नजर आती हैं, वो हमारे मन को कच्चा कर रही होती हैं, पर मेरा खुदा तो जानता है, मेरा खुदा मुझे पहचानता है, मेरा खुदा आपको जानता है। इससे पहले यहोशू तेरा मन कच्चा हो, इससे पहले कि तुझे अनाक वंशी और हित्ती और अमोरियों से डर लगे, इससे पहले तो ये सोचे कि यरदन को कैसे पार होना है, मैं तुझसे इस बात के लिए कहता हूं, बस हियाव बांध और दृढ़ हो जा और देख, जहां जहां तेरे कदम पहुंचेंगे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। जहां कहीं तेरे कदम पहुंचेंगे वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, साथ रहना बहुत बड़ी बात है। अगर खुदा साथ है तो सब कुछ हो सकता है। जानते हैं, खुदा साथ है तो यरदन उल्टी बह सकती है, अगर खुदा साथ है तो यरीहो की दीवार टूट सकती है, और अगर खुदा साथ है तो अनाकवंशी, हित्ती और अमोरी और परिजी नाश किए जा सकते हैं। खुदा का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, जीवन में परिस्थितियां तो आती ही हैं, परिस्थितियों को देखकर डर भी लगता है। हम इस बात के लिए सोचते हैं ये कैसे संभव हो सकता है, ये किस तरह से संभव हो सकता है, पर मैं आपको एक ही बात बताता हूं, खुदा कहता है हियाव बांध, दृढ़ हो जा, पुरुषार्थ कर, अपने नगर, परमेश्वर के नगर के लिए तू पुरुषार्थ कर, फिर यहोवा को जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जो अच्छा लगेगा वो करेगा। मेरे अजीजों, अच्छा लगेगा करने के लिए तो वो तुम्हारे साथ साथ आगे आगे चलता है, पीछे नहीं, आगे आगे चलता है। मेरे अजीजों, जब अहद का संदूक जैसे ही पानी में गया, यरदन को उल्टा बहना पड़ा। ये अहद का संदूक था क्या? खुदावन की हुजूरी थी, खुदावन की मौजूदगी थी, और खुदावन उसमें रह के इजरायलियों के साथ साथ रहता था, इजरायलियों के साथ साथ रहता था। मेरे अजीजों, और जैसे ही जो अहद के संदूक को उठाने वालों के कदम जो हैं वो पानी में गए, मेरे अजीजों, जब अहद का संदूक उठाया जाता था तो कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो उसके आगे आगे चलते थे। जानते क्या कौन थे वो? वर्शिपर थे। वर्शिपर जो है वर्शिप करते रहते थे और जब वर्शिप करते थे तो खुदा की हुजूरी वहां पर बनी रहती थी, और जैसे ही खुदा की हुजूरी बनती थी काम हो जाता था, बड़ा काम आसान हो जाता था। आपको हंसी लगेगी ना अगर मैं कह दूं कि गंगा नदी उल्टी बह रही है, तो आप मेरे ऊपर हंसेंगे। गंगा नदी से कहीं गहरी नदी यरदन नदी है, जो 7 हाथियों का डुबाव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे तमाम चीजें ऐसी लगी हुई हैं, आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ 2 कदम या 3 कदम जा सकते हैं। इतनी गहरी नदी, जो पानी पूरा भरा हुआ है, उल्टी बह जाना। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए तो विचार कर सकते हैं कि हाँ ये कैसे होगा, आपको हंसी भी आ सकती है, पर अगर खुदा को अच्छा लगेगा तो वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, वो अगर आप
व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय और उसके 6 पद को देखें। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वो तुझे ना धोखा देगा और ना छोड़ेगा। मेरे तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोच के देखिए, बहुत से लोग आपके साथ हैं, बहुत से लोग आपके साथ रह के इस बात के लिए सोचते, चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब मुसीबत आती तो छोड़कर चले जाते हैं। पर वो खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है, जिस पर हमारा विश्वास है, जिस पर हमारा तवक्कुल है। और वो कहता है वो तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। इसके मतलब वो तेरे साथ साथ बना रहेगा। इसका मतलब वो तेरी हिफाजत करेगा, वो तेरी मदद करेगा, वो तुझे शांति प्रदान करेगा। मेरे अजीजों, जब तेरा हृदय भय के कारण कांप रहा होगा, जब तू सोचने पर मजबूर हो रहा होगा, तब खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 3 और 4 पद को देखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार के शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी भी प्रकार के क्लेश में हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है, जो शांति का पिता है। वो कहता है मैं तुम्हारे सब क्लेशों में तुम्हें शांति देता हूं। तुम्हें इसलिए शांति मिलती है, तुम्हारे क्लेश तुम्हें समझ में नहीं आते, तुम उनमें से निकाल दिए जाते हो। तुम्हें शांति वो देता है इसलिए ताकि तुम उनको भी शांति दे सको जो क्लेश में है, जो क्लेश में है। मेरे अजीजों, क्लेश में बहुत से लोग हैं। आज दुनिया की तरफ आप निगाह उठाकर देखें तो आप देखेंगे कितने लोग हैं जो क्लेश में हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं। पर क्या आपका फर्ज नहीं बनता, जिस खुदा ने आपको जीवन दिया, जिस खुदा ने आपको निकाला है, जिस खुदा ने आपको भय से निकाल लिया है, आप उस शांति को लोगों तक बांट सके। लोग चाहते हैं कोई उन्हें तसल्ली देने पाए, लोग चाहते हैं कि कोई कहने पाए, शांति देने पाए। मेरे अजीजों, ये हमारा फर्ज बनता है। दुनिया के लोग आज आपकी ओर निगाह कर रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं कि काश कि कोई आए और शांति की बात करे। जब परिस्थितियां बिल्कुल ऊपर है, जब दिल में डर लग रहा है, जब तकलीफ हो रही है, मेरे अजीजों, तब खुदा इस बात के लिए कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। दाऊद तो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो अभी हानि से नहीं डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है तो मुझे हिम्मत होती है। तू मेरे साथ रहता है तो मेरा पुरुषार्थ काम करता है, तू मेरे साथ रहता है तो मेरे कदम आगे बढ़ते हैं, तू मेरे साथ रहता है तो मुझे सामर्थ्य और कुव्वत मिलती है। अब चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलो तो अभी हानि से ना डरूंगा।
क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। खुदावंद का साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। खुदावंद की हुजूरी में रहना ये बहुत बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मेरे अजीजों, परिस्थितियां खराब होती हैं ऐसा नहीं है, मन घबरा जाता है ऐसा नहीं है, पर मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। अपना तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, खुदा का साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ दिनों में जब मिडवे गया तो मैंने एक चीज देखी। जब मैं अपनी गाड़ी को टर्न कर रहा था, हाईवे है, एक बड़ा ट्रक जो है वो सीधे बड़ी स्पीड से आ रहा था और वो दूर ही था। एक बार मेरे सांसारिक दिमाग ने कहा, तुम्हारी गाड़ी इससे फास्ट चलती है, तुम इसे ओवरटेक कर लोगे। और मैंने चाहा भी, पर मेरे पास एक धीमी आवाज आई, यहीं पर खड़े हो जाओ, रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पता नहीं, आकाश मेरे साथ बैठा था, वो भी घबरा गया, हम भी थोड़ा सा सन्न रह गए, क्योंकि वो ट्रक की इतनी तेज रफ्तार थी कि पलक झपकते ही वो जो है हमारी गाड़ी के, और अगर मैंने ओवरटेक किया होता तो कोई हमें बचा नहीं सकता। अगर मैं उसको फांद रहा होता तो कितनी भी तेज वो स्पीड होती है हमारी गाड़ी की, पर क्योंकि खुदा साथ था इसलिए उसने भी अपने दाहिने हाथ ट्रक मोड़ लिया। दाहिने हाथ उसका मोड़ना था कि हम पूरी सेफली बचा ले गए। पर अगर खुदा साथ नहीं होता तो हम वहीं पे फना हो जाते, हम वहीं पे बर्बाद हो जाते। डर तो लगता है, घबराहट भी आती है, पर वो कहते हैं तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। खुदावन हर परिस्थिति में हमें लेके जाता है। परिस्थितियां बहुत सी होती हैं, ऐसे नहीं कि मैं कोई खास बात कह रहा हूं, मैं रोज आने वाली समय के विषय में बात कर रहा हूं, परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, किस तरह की मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पर हमारा खुदा कहता है घबराना नहीं, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।